वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करना चाहता हूँ दो नई दवाइयों के बारे में जो आईजीए नेफ्रोपैथी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए अप्रूव हुई है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है। मैं एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर हूँ। अगर आप किसी को जानते हैं जिनको आईजीए नेफ्रोपैथी है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हैं अबाउट दीज टू न्यू मेडिकेशंस। तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है इंडिया में। एक रिसर्च ने दिखाया था कि अगर एक सेंटर में 100 बायोप्सीज होते हैं, किडनी बायोप्सीज, तो उनमें से 16.5% मतलब 16 से 17 पेशेंट्स को आईजीए नेफ्रोपैथी है। ये सिर्फ बायोप्सी प्रूवन आईजीए नेफ्रोपैथी है। कई रिसर्च ने दिखाया है कि 30 to 40% ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इन द एज ग्रुप ऑफ अंडर 40 कुड बी बिकॉज ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी। जब ये डिजीज डिस्कवर हुई थी कुछ 30 साल पहले, इसके बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं था। जो दवाइयाँ थी वो ब्लड प्रेशर की दवाई थी जो हम दे रहे थे पेशेंट्स को, और हम बायोप्सी नहीं कर रहे थे क्योंकि ऐसी कोई ड्रग और ट्रीटमेंट नहीं थी इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को लगा कि यही दवाई देते हैं जिससे प्रोटीन लीक कम होगा और हम डिजीज किडनी को स्टेबल रख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी हुई थी डिजीज़ के बारे में, लोगों को लगता था कि ये काफ़ी स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो कम लोगों को किडनी फेलियर होगा या फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। बट पिछले 10-15 सालों में रिसर्च ने हमें बताया है कि 40% लोगों को एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या फिर उनका ईजीएफआर 15 से कम या किडनी फंक्शन 15 से कम हो सकता है बिकॉज ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी, और काफ़ी रैपिडली हो सकता है। तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक के बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है, कई नई दवाइयाँ आई हैं, ऑनगोइंग ट्रायल्स चल रहे हैं, तो इसका फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जैसे मैंने बात की, बोल रहे हैं अराउंड 30 to 40% लोगों को आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकता है अंडर 40। तो ये नंबर एक्चुअली लैक्स में या करोड़ में जा सकता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है और कई लोगों को अनडायग्नोस्ड किडनी डिजीज़ है। तो पहली चीज़ है कि आईजीए नेफ्रोपैथी होता क्या है। वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम या साइन ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी है कि आपके यूरिन में प्रोटीन और ब्लड। तो प्रोटीन के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अगर आपका यूरिन फोमी हो गया है, फ्रॉथी हो गया है, तो ये एक साइन हो सकता है। अगर आप ब्लड देख रहे हो यूरिन में, तो आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। तीसरी चीज़ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप यंग हो, आपको वैसे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की, बट आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया और काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहा है, एक रीडिंग नहीं मल्टीपल रीडिंग्स हाई आ रही है, तो कई बार सोचना चाहिए कि कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिसर्च से हमें ये पता चला है कि अगर आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो या छाती की कोई इन्फेक्शन हो, आपको डायरिया हो या आपका पेट खराब हो, तो आपकी बॉडी ये जो इन्फेक्शन है उसको फाइट करने के लिए आईजीए नाम का एक प्रोटीन बनाती है। ये आईजीए प्रोटीन नॉर्मली इन्फेक्शन को फाइट करता है और फिर चला जाता है बॉडी से। कई केसेस में आईजीए किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो प्रोटीन का बैरियर होता है किडनी का, वो खराब हो सकता है और आपको आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकती है। आईजीए क्यों कुछ किडनीज में जाके खराब करता है उसको, हमें एक्चुअली इसका मैकेनिज्म कम्प्लीटली नहीं पता। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी रिसर्च हो रही है इस चर्चे में और आगे जाके डेफिनेटली कोई ना कोई क्योर निकलेगा। तो अब हम आईजीए नेफ्रोपैथी को डायग्नोज कैसे करते हैं? अगर आपको आपके यूरिन में फोमी लग रहा है, फ्रॉथी लग रहा है, ब्लड दिख रहा है, और आपको रिसेंटली कोई चेस्ट इन्फेक्शन या आपका पेट खराब हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए, तो वो ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम आपका किडनी फंक्शन चेक करेंगे, उसमें आपका क्रिएटिनिन लेवल्स, यूरिया लेवल्स, फिर हम आपका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। अब कई केसेस में अगर हम अर्ली पकड़ लें आईजीए नेफ्रोपैथी को, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल्स होगा 1.5-2 के बीच में। पर अगर हमने लेट पकड़ा तो ये भी हो सकता है कि आपका क्रिएटिनिन 3 या 4 तक पहुँच गया हो। क्या ये रिवर्स हो सकता है? ये वीडियो देखते रहिए और मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। दूसरी चीज़ हम करते हैं यूरिन डिप। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। हम आपका यूरिन लेते हैं, एक स्टिक होती है, उसमें डिप करते हैं, और अगर हमें ब्लड या प्रोटीन दिखे तो हमें पता चल जाता है। फिर हम यूरिन को लैब में सेंड करते हैं ये देखने के लिए कि कितना प्रोटीन है आपके यूरिन में। इस टेस्ट को हम यूरिन पीसीआर भी बोलते हैं, या यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगली चीज़ है अल्ट्रासाउंड। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला कि किडनी का साइज़ बहुत छोटा है, इसका ये मतलब है कि ये डिजीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। अगेन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके अल्ट्रासाउंड के साथ आपका क्रिएटिनिन लेवल भी देखते हैं, यूरिया लेवल भी देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आपका अल्ट्रासाउंड शो करता है कि किडनी का लेवल अच्छा है, किडनी का साइज़ अच्छा है,
फिर हम बायोप्सी के लिए रेकमेंड करते हैं। अब 20 साल पहले अगर आप किसी डॉक्टर से पूछते, वो आईजीए नेफ्रोपैथी को बायोप्सी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई दवाइयाँ थी नहीं जो इसको रिवर्स कर दें या इसको इम्प्रूव कर दें। बट अभी इतनी रिसर्च चल रही है आईजीए नेफ्रोपैथी के फील्ड में कि लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि हाँ, बायोप्सी करो, ताकि हमें पता चले कि कौन सी दवाई आपको देनी चाहिए और जल्दी कितनी जल्दी देनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, बट मैं इस बार थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जब आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में पहली बार पता चला था, डॉक्टर्स ने एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रेकमेंड किए। ये दवाइयाँ हो गई आपकी रैमिप्रिल, टेल्मिसार्टन, कैंडेसार्टन, कैप्टोप्रिल, जो आपने सुनी होंगी काफ़ी कॉमनली। ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की थी, पर इन्होंने ये भी दिखाया था कि इससे प्रोटीन लीक किडनी में कम होता है, और जिन लोगों को आईजीए नेफ्रोपैथी था, हम उनकी किडनी डिजीज़ को स्टेबल रख सकते थे। ये दवाइयाँ अभी भी फर्स्ट लाइन है और आगे जाके भी फर्स्ट लाइन रहेंगी, क्योंकि ये किडनी का एक तरीके से लोड कम करती हैं, उसकी वजह से आपका प्रोटीन लीक कम होता है। और हमें पता है कि प्रोटीन लीक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अगर आप प्रोटीन लीक करते रहोगे किडनी में, तो आपकी किडनी डैमेज होती रहेगी। दूसरी चीज़ है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आईजीए नेफ्रोपैथी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसकी वजह से आपको हेडेक्स हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दवाइयाँ आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अब पिछले 5 साल में SGLT2 इनहिबिटर्स सच एज डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये बहुत पॉपुलर हो गए। ये दवाइयाँ पहले डायबिटीज़ के लिए बनी थी। इन्होंने ये दिखाया कि ये किडनी डिजीज़ में भी काफ़ी बेनिफिट कर रही हैं। फिर एक रिसर्च हुई आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट्स के लिए, और डापाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन दोनों बेनिफिट दिखाती है आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट्स के लिए। कैसे? ये आपका प्रोटीन लीक कम करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है और साथ में डायबिटीज़ है, तो ये आपके डायबिटीज़ को भी इम्प्रूव करती है। तो ओवरऑल दीज मेडिसिन आर वेरी गुड एंड दे बिकम सेकेंड लाइन फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स एंड इवन फॉर आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट्स। अगर आप इस दवाई पे नहीं हो, आपको अपने डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए। अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, तो ये दवाई आपको शुरू करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, अभी भी रिसर्च चल रही है इस फील्ड में कि ये डिजीज़ होती क्यों है, इसलिए हमें एक रिवर्सल या एक क्योर नहीं मिला। फ्यूचर में डेफिनेटली इसका क्योर आएगा, बट एट दिस पॉइंट एज नेफ्रोलॉजी डॉक्टर्स हमारा एम यही है कि हम इस डिजीज़ को स्टेबल रखें और आगे प्रोग्रेस ना होने दें। अब मैं बात करना चाहता हूँ इन 2 नई दवाइयों के बारे में। पहली दवाई है स्टेरॉइड। अब हम ट्रेडिशनली स्टेरॉइड्स पहले भी देते थे। पहले हम देते थे प्रेडनिसोलोन। अभी भी कई पेशेंट्स को प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, बट रिसर्च ने दिखाया कि स्टेरॉइड्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स देने होते हैं, पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे थे और बेनिफिट्स कम हो रहे थे। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे? स्टेरॉइड्स आपका इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी इन्फेक्शन फाइट करने के लिए नीचे हो जाती है, तो आपको ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ है आपको हेयर लॉस हो सकता है। थर्ड है आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो ये आपके शुगर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड शुगर बढ़ाता है। रिसर्च ने देखा कि चलो स्टेरॉइड्स हेल्पफुल तो थे, बट इनकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इतना बेनिफिट नहीं दिखा पेशेंट्स को। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लो डोज स्टेरॉइड्स दे पेशेंट्स को। इसलिए ये नई दवाई आई है जिसका नाम है ब्यूटासिनाइड। मैं नीचे लिंक भी डालूंगा इस रिसर्च के बारे में, ताकि आप इसके बारे में पढ़ सकें। तो ये दवाई हम 6 से 9 महीने तक पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जिनका यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो 1.5 ग्राम्स पर ग्राम से ज़्यादा है। तो ये दवाई आप एलिजिबल हैं और आप खा सकते हैं। इसकी एक प्री रेक्विजिट है, आपको मैक्सिमम डोज ऑफ एस इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर में होना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी थी वो इन 2 दवाइयों के साथ हुई थी। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे मैंने बोला, ये लो डोज है तो साइड इफ़ेक्ट्स कम है। ये किडनी की प्रोटीन लीक को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और क्रॉनिक किडनी डिजीज बिकॉज ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी को स्टेबल रखता है। अब एक और नई दवाई है जिसका नाम है स्पारसेंटिन। ये दवाई अमेरिका में FDA ने अप्रूव की है और रिसेंटली KDIGO 2024 की गाइडलाइंस में भी इनकॉर्पोरेट हुई है। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग न्यूज़ है। यूरोप में और इंडिया में आई थिंक जल्दी ही ये दवाई अप्रूव होगी एंड पेशेंट्स को बेनिफिट देगी। ये दवाई कैसे काम करती है?
मेडिकल टर्म में बात करें तो ये एक एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। सो बेसिकली ये काफ़ी सिमिलर है आपकी टेलमेसार्टन, रामिप्रिल की तरह, बट इसका जो काम करने का मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग है। आपके किडनी में छोटे छोटे पोडोसाइट्स होते हैं जो प्रोटीन को बाहर निकलने से रोकते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी में ये पोडोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं। ये दवाई उन पोडोसाइट्स को एक तरीके से रिपेयर करती है या आगे डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। दूसरी चीज़ है प्रोटीन यूरिया को रिड्यूस करती है, आपके ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा सा हेल्प करती है। तो ये दवाई काफ़ी बेनिफिशियल है, बट अभी हर जगह नहीं आई है। ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि कई लोग जिनको आईजीए नेफ्रोपैथी होता है वो यंग पेशेंट्स होते हैं, काम करते हैं, करियर और फोकस होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। उनको जब पता चलता है उनको ऐसी कोई बीमारी हुई है, दे लूज फोकस, दे बिकम डिप्रेस एंड दे स्टार्ट हैविंग नेगेटिव थॉट्स। So the purpose of this video is that you should be hopeful. The future looks promising and I'm sure कि आगे जाके इसके लिए क्योर निकलेगा। अभी भी 3-4 ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें अलग अलग दवाइयाँ टेस्ट हो रही हैं इस डिजीज़ के लिए। तो आप प्लीज़ होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें कि आगे जाके इसका क्योर आएगा। तो ये वीडियो का यही पर्पस है, सो दैट पेशेंट्स आर इन्फॉर्म्ड कि क्या क्या चल रहा है मेडिकल वर्ल्ड में। हम काफ़ी फैंसी रिसर्चेस करते हैं, बट अगर पेशेंट्स को इसके बारे में नहीं पता चल रहा तो क्या फ़ायदा। तो होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनसे पूछिए क्या मैं मैक्सिमम डोज ऑफ टेलमेसार्टन पे हूँ या रामिप्रिल पे हूँ, क्या मैं SGLT2 इनहिबिटर ले सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ ये नई दवाई के लिए। अब ये जो चीज़ें डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं, दवाइयाँ हम लिख के आपको दे सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ है एक्सरसाइज। हफ्ते में 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक अगर आपने एक्सरसाइज की तो इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किडनी पे भी और हार्ट पे भी। मैं इसके बारे में एक और नई वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। दूसरी चीज़ है डाइट, सॉल्ट इनटेक कम करना, एक डाइटिशियन से एडवाइस लेना। मैंने एक वीडियो बनाई है अबाउट डाइट इन CKD, यू कैन चेक दैट आउट अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेन चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो। पहली चीज़ है फॉलो अप विद डॉक्टर्स। इंडिया में मैंने देखा है कि फॉलो अप बहुत पुअर है। आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई शुरू करता है, उसके बाद महीनों सालों तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाते। आपको लग रहा होता है सब कुछ सही चल रहा है, बट देन जब आप डॉक्टर को दिखाते हो कुछ महीनों या साल के बाद आपकी किडनी में ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पहुंच चुकी है और तब तक चीज़ें काफ़ी लेट हो जाती हैं। सो प्लीज़ फॉलो अप विद योर डॉक्टर इफ़ यू बीन डायग्नोज विद अ न्यू कंडीशन। स्टार्टिंग में मंथली, फिर 3 मंथली, 6 मंथली फॉलो अप करो ताकि आपको भी पता चले कि आपकी किडनी कौन से स्टेज पे है, आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि लिसन टू योर डॉक्टर। मैंने देखा है पेशेंट्स को एक हफ्ते में 4-5 नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं। सारे नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सेम एडवाइस देंगे, बट हो सकता है उनके बोलने का या समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो। इट इज़ बेटर टू स्टिक विद वन डॉक्टर सो दैट यू कैन फॉलो अप विद द सेम डॉक्टर, क्योंकि सारे लोग सेम दवाइयाँ आपको देंगे। जो गाइडलाइंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, सारे डॉक्टर्स मोस्टली उसी को फॉलो करते हैं। तो इट इज़ बेस्ट दैट यू स्टिक टू वन प्लेस ताकि आपको भी एक स्ट्रीमलाइंड सर्विस मिले आपके डॉक्टर से। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।